प्रश्न कीजिए। हाँ, पहली बात तो ये है कि आज पहली बार है जो कि किसी मंदिर में मुझे बुलाया गया। अभी तक दूसरे मंदिरों में भी हुआ मेरा प्रवचन, ऑनलाइन हुआ। द्वारका मंदिर में भी हुआ तो ऑनलाइन हुआ, गुड़गांव में भी हुआ था तो ऑनलाइन हुआ, लेकिन बरेली में भी ऐसे प्रवचन हो चुका मेरा। तो जूम पर जो है वो करते हैं, लेकिन पहली बार पंजाबी बाग मंदिर में मुझे बुलाया गया। तो ये भी जो है एक विशेष बात है कि इस मंदिर में मुझे बुलाया गया। और ये जो कोरोना का संकट है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो भौतिक संसार है ये दुःखालयम अशाश्वतम, तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि ये संकट आ गया। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये संकट चला जाएगा तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, तो ऐसी भी बात नहीं है ना। जो भक्त लोग हैं वो दिन रात यही सोचते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम है। तो 20 प्रकार का ज्ञान जो भगवान 13वें अध्याय में बतलाते हैं, श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक, तो 20 प्रकार का ज्ञान बताते हैं। तो उसमें एक प्रकार का ज्ञान यह भी है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मरण बुढ़ापा और बीमारी के जो दुख और दोष हैं हमेशा इनको देखना है, हमेशा दर्शन करना है ना। तो ये कोरोना का जो संकट है तो ये भी इसी प्रकार का है। मुझे बचपन की बात याद है। बचपन में जब हम थे, शायद कक्षा 4 में पढ़ते थे, तो 9 साल के, मेरी अवस्था जब 9 साल की थी, तो महोबा जो शहर है तो वहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई थी कि 17 अप्रैल को भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, है ना। तो 17 अप्रैल को भूकंप आएगा, तो 1 महीने पहले से या 1.5 महीने पहले से ही जगह जगह लोग जो है अखंड रामायण कर रहे थे, अखंड रामायण का पाठ कर रहे थे, है ना। अखंड रामायण का पाठ करते थे। और उसमें अखंड रामायण के पाठ में क्या होता है कि जब दोहा आता है तो दोहा के पहले भी एक संपुट होता है कि वो बोला जाएगा, और दोहा के बाद भी वो संपुट बोला जाएगा। संपुट में एक कोई चौपाई होती है जिसका कि वो मतलब पाठ करते हैं। तो कहीं किसी स्थान में अखंड रामायण हो रही है तो हर दोहे के पहले और हर दोहे के बाद वो संपुट बोला जाता था। वो था दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो हरहु नाथ मम संकट, मेरा भारी संकट है, आप उसको दूर करिए। तो इस तरह से जो है कई लोग अपने अपने जो है भाव के अनुसार जो है वो संपुट रखते थे कि संकट दूर हो, है ना। तो जगह जगह आप चलते हैं तो इधर माइक, उस समय माइक था, तो माइक में जो है रामायण का पाठ हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अंदर जा सकता है। किसी घर के अंदर भी माइक से आवाज़ आ रही है तो कोई भी व्यक्ति अंदर जा सकता है। और कई रामायणें रखी हैं। महोबा यूपी में है, उत्तर प्रदेश, अभी जिला हो गया वो। तो इस प्रकार से अखंड रामायण का पाठ हुआ और फिर ये हुआ कि संकट जो है फिर आया ही नहीं, है ना। तो ये जो है ये तरीका है। लेकिन अब ये जो कोरोना है, तो ये जो संकट है, कोरोना संकट है, तो इसमें अब ये नहीं हो सकता कि सम्मिलित होकर हम लोग कीर्तन करें, हम लोग सम्मिलित होकर कीर्तन करें। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि कोरोना का जो है एक ऐसा ये बाधा है कि हम लोग पास नहीं आ सकते, हमें दूरी बना के रखनी। तो हम संकीर्तन उस तरह से नहीं कर सकते हैं जो कि सम्मिलित होकर के जो भक्त लोग कीर्तन करते हैं, नगर कीर्तन करते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हरे कृष्ण मंत्र जो है एकमात्र गति है, एकमात्र गति है। ये इसमें जो है कोई जो है दो राह नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 विगतिरन था। तो कलयुग ने जो है ये कोरोना वायरस
का जो संकट पैदा करके हम लोगों को दूर कर दिया। तो हम लोग दूर होकर के भी यानी अकेले अपने आप जो है हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। अभी हमारा जो है संदेश जो जितना भी ऑनलाइन में हम दे सकते हैं, तो हम ये संदेश दें कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप अपने मुख में बोलते रहो, है ना, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप हर तरह से किया जाता है। हम सब लोग इकट्ठे मिल करके करते हैं, जिसमें मृदंग और जो है करताल इसको खूब बजते हैं और सम्मिलित ध्वनि होती है, एक साथ सम्मिलित ध्वनि होती है और आकाश में बहुत जाती है, फैलती है वो ध्वनि। एक तो वो है चैतन्य महाप्रभु जब सड़क में जब पहली बार उन्होंने कीर्तन किया था, तो इतनी भीड़ थी, चैतन्य भागवत वर्णन हुआ है, इतनी भीड़ थी कि सरसों ऊपर से गिरे तो जमीन में नहीं गिरे। अब सरसों का दाना भी अगर ऊपर से गिरे तो जमीन में ना गिरे, इतनी भीड़, मतलब लोग इतने जो है मतलब सट करके खड़े थे। और हर कोई चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहा था और इतने सट करके खड़े हैं तो भी किसी को कोई बाधा नहीं हो रही थी, है ना। तो एक तो ये कीर्तन भगवान चैतन्य ने दिया और दूसरा कीर्तन दिया अपनी संख्या के साथ जो है आप जप करिए, है ना। तो संख्या पूर्वक नाम गान नतवी, तो संख्या पूर्वक नाम गान, है ना। तो अपनी संख्या, तो उसमें क्या होती है, संग नहीं होता है, संख्या होती है। भक्तों का जो है सामूहिक कीर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन संख्या होती है ना। तो संख्या का बहुत महत्व है। आप कम से कम की जो संख्या है वो निश्चित करिए कि इतना आपको करना है, और उसके ऊपर भी करो तो उसकी फिर कोई संख्या नहीं है, आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम का जो है नियम होना चाहिए कि संख्या करें। तो अभी हम सबको कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने बारे में बताता है मुझे कोरोना हो गया है, या कोई किसी के बारे में बताता है कोरोना हो गया है ना, और अस्पताल में कोई भर्ती है, तो हम यही बताते हैं कि उनके लिए आप जप करो, और जितने भी उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं जो कि उस व्यक्ति का भला चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, तो उनको बोलो। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है, ये बड़ा अच्छा अवसर है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए जप कर रहा है कि उसकी रक्षा हो, तो अपनी भी रक्षा होगी। तो बहुत अच्छा अवसर है कि किसी को जो नहीं करना चाहते, जिन्होंने कभी नहीं किया, है ना, तो उनको भी जो है हम कह सकते हैं, क्योंकि और अपने पास कोई उपाय नहीं है, आप जो है जाप करो, है ना। तो हम अब अगर माला पर कोई जाप नहीं करता है तो आप कहिए 15 मिनट जाप करो, कम से कम 15 मिनट उनके लिए जाप करो। अपने पिता हैं, अपने पुत्र हैं, कोई भी है, किसी को भी कोरोना हो गया तो करो, अगर नहीं हुआ है तो भी करो, है कि ना हो, है ना। तो ये जो है एक बड़ा अच्छा जो है अवसर है प्रचार करने का, तो आप प्रचार करिए। हमारा जो है मतलब ये प्रचार का कार्य रुकता नहीं है कि भाई सड़क में ही हमें कीर्तन करना है और वही एकमात्र तरीका है कीर्तन का, वो नहीं है। आप जो है जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, और अशुद्ध अवस्था में और शुद्ध अवस्था में, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवा, जो बिस्तर में पड़ा हुआ है और बड़ी अशुद्ध अवस्था में भी पड़ा हुआ है, वो स्नान भी नहीं उसने किया है, उसको भी आप बोलिए कि हरे कृष्ण का जाप करो। उसको भी बोलो, हर व्यक्ति को बोलो कि हरे कृष्ण का जाप करो, है ना। तो ये चीज जो है मतलब वो नहीं है कि जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो राम नाम सत्य है वो बोलेंगे, और वैसे बोलेंगे राम नाम सत्य है तो फिर लोग डांटेंगे, क्या बोल रहे हो, राम नाम सत्य है ना। तो ये हरे कृष्ण मंत्र ऐसी चीज़ नहीं है ना। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो भी हम उसके लिए जाप करें, हैं, कि उसको जो है अगली गति जो प्राप्त हो तो वो अच्छी गति प्राप्त हो, उसके लिए भी आप जाप करो, हैं। गतासून गतासूंश्च
नानु शोचंदी पंडिता, जो शरीर छोड़ चुके हैं या जो नहीं शरीर छोड़ चुके हैं, शोक ना करके आप उसके लिए आप जाप करो, जाप करो उसके लिए। तो हर समय और हर जगह और हर व्यक्ति हरे कृष्ण का जाप कर सकता है। तो ये अगर कहा गया है कि नास्तेव 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 गति अन्यथा, अन्यथा गति नहीं है नहीं है नहीं है, जब 3 बार कहा गया है हरि नाम एव केवलम, तो केवल हरि नाम ही गति है। तो हरि नाम गति वो संदेश जो है हमारा जो है ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है ना। लेकिन हाँ, ये आगे चल करके ये नहीं रहेगा, आगे चल करके नहीं रहेगा। ये कोई अभी प्रलय का समय नहीं आया है, हाँ। तो एक समय आएगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और खूब कीर्तन होगा और सब लोग मिलेंगे और खूब जो है सभाएं होंगी और सम्मेलन होगा और हरि नाम कीर्तन होगा, सब कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक ये संकट है कि भाई आप लोग पास पास नहीं आ सकते हैं, तो इसमें भी कोई बाधा नहीं है कि आप जहाँ भी हैं, और जो लोग अपने घर में हैं या कहीं भी हैं, और वो जो है अगर ये हरि नाम का जाप कर रहे हैं और अपराधों से मुक्त होकर के जाप कर रहे हैं, तो वो सुखी हैं, वो सुखी हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, आवश्यकताएं पूरी होंगी, बड़ी रक्षा होती है हरि नाम के द्वारा, बहुत रक्षा होती है ना। तो ये बहुत जो है प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक है, हम हर व्यक्ति को बोले, है ना। द्रौपदी ने जैसे भगवान को पुकारा था, है ना, तो वो क्या था, उस संकट था, तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, है ना। तो वही भगवान तो अभी भी हैं, उनके नाम वही तो है और वही शक्ति तो उनके नाम में है, अभी भी है। गजेंद्र ने जब पुकारा था, जब हाथी जो है सरोवर में था और मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, तो वो हाथी ने भगवान को पुकारा, है ना। तो वो भगवान अभी भी तो हैं, वो कहीं नहीं गए, उनका नाम वही है, उनके नाम में पूरी शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, संपूर्ण शक्तियां हैं। दुर्दैव मी दृश्य मेहाधनी नानुरागा, दुर्भाग्य है कि मेरा भगवान के ऐसे नाम में अनुराग नहीं, हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन वो दुर्भाग्य में भी हमारा बड़ा सौभाग्य है कि अनुराग नहीं है तो भी नाम जप कर रहे हैं। अगर आपका जो है अनुराग नहीं है नाम में और तो भी आप नाम का जप कर रहे हैं, तो भी रक्षा करता है। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो भी आप नाम जप कर रहे हैं, तो भी नाम रक्षा करता है। जैसे अजामिल था, तो अजामिल अपने पुत्र को नाम ले रहा था, तो उसकी क्या श्रद्धा थी नाम में, अपने पुत्र को पुकार रहा था, है ना, उसकी रक्षा हो गई। नहीं, अपराधों से बचना है। हम अजामिल की नकल नहीं कर सकते कि हम भी पाप करें और जो है सोचें कि नाम जो है हमारे पापों को दूर करेगा। तो नाम के बल पर पाप करना वो नहीं, अजामिल ने नाम के बल पर पाप नहीं किया। तो आप अजामिल की अगर नकल करेंगे तो नाम के बल पर पाप हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा, तो वो नहीं करना है ना। तो संकट में अगर आप नाम लेते हैं तो ज़्यादा ही संभावना है कि आपसे अपराध नहीं होता है। अजामिल जो है जब उस संकट में उसने जब नारायण अपने पुत्र को पुकारा, ना, तो उस संकट में उसने जब पुकारा तो उसकी रक्षा हुई। तो संकट अगर आए तो ये भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आप संकट मान करके आप नाम लेते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्ञान है तो संकट नहीं है तो भी आप जो है नाम लेंगे कि संकट आ सकता है किसी समय, तो आप जो है नाम लीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतना उच्च ज्ञान नहीं है, तो जब संकट आता तब आप जो है अगर नाम लेते हैं तो ये भी एक सौभाग्य की बात है कि वो संकट आया। और भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत, कि जो
पुण्यात्मा हैं वो 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं, है ना। तो जो कम पुण्यात्मा है तो संकट में वो नाम जरूर लेता है, संकट में भगवान को जरूर याद करता है। संकट चला जाता है तो भूल जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा सुकृति नहीं है, उसकी ज़्यादा सुकृत नहीं है। तो संकट जब चला जाता है तो फिर अपने नॉर्मल, कोई ज़रूरत नहीं है भजन करने की। लेकिन संकट में भजन करता है तो वो पुण्य आत्मा है। तो हम सबको जो है प्रोत्साहन दें, हम सबको प्रोत्साहन दें, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। बाकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जो सावधानियां हैं, उन सबको आप करो। लेकिन साथ साथ जो है अगर आप नाम जप करते हैं, हर समय आप हरे कृष्णा बोलते हैं, तो ये एक जो है ऐसी सुरक्षा है जो कि आप नहीं जानते, ये सुरक्षा है। ठीक है ना।